ये शाहिद फिजिकल एकेडमी जो पटेल मैदान समस्तीपुर में चलता है और ये पिछले कई वर्षों से ये फिजिकल एकेडमी जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं। और अभी जो हमारे पास जो बैच चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे अभ्यर्थियों का फिजिकल भी हो चुका है, कई बोर्डों का चल रहा है, कई बोर्डों का अभी होना बचा हुआ है। और वैसे जिनका बचा हुआ ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर है। आज इनका रेलवे ग्रुप डी का 200 मीटर के ट्रैक में इनका ट्रायल लिया गया और इसमें बहुत सारे लोग अच्छे किए हैं, परफॉर्मेंस अच्छे दिए हैं, टाइमिंग भी अच्छे दिए हैं। और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2-4 दिन से, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो आज के ही दिन सिर्फ आए हैं और वो किसी कारणवश टाइम उसका ऊपर लग गया है, 4:15 से ऊपर लग गया है। कुछ हम जितने भी लोगों को जो प्रैक्टिस हमारे पास कर रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, जो लोग मेरा ये यूट्यूब वीडियो जो देखते हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे यहाँ आवे, हम आपके लिए तत्पर, चाहे वो 5 मिनट का हो या 6 मिनट करने वाला हो, रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको बनाने का रिस्क हम लेंगे, आपको अच्छा प्रैक्टिस देने का रिस्क हम लेंगे। जो भी चीज़ आपके अंदर कमी होगा उसको बताने का सारा जिम्मेदारी हम खुद को लेंगे। किसी यूट्यूब को देख के, किसी चीज़ को देख के हम वर्क नहीं कराते। हम खुद एक नेशनल एथलीट है, बिहार के लिए कई बार खेल चुके हैं, जिला के लिए कई मेडल ला चुके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, और इसमें अभी आज जो भी लोग हमारे यहाँ पर ट्रायल दिए हैं, मैं 2-4 लोगों से ही आप से रूबरू करवाना चाहूँगा। ये हमारे पास पिछले 15 दिन से हैं और ये खुद को बताएंगे जब आप यहाँ पर आए थे आपका क्या टाइम लग रहा था, आज जो अभी टाइम जो दिए हैं उसमें क्या टाइम लगा है। आज तो नहीं दिए ट्रायल, लेकिन पहले 5:30 लगता था। अब लास्ट ट्रायल में 3:58 लगा है। 3:58 लगा है। मैं और भी कैंडिडेट से मिलाना चाहूँगा, और कैंडिडेट से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने पिछले कई दिनों से शाहिद फिजिकल से जुड़ के रहे हैं और उससे पहले भी और भी फैकल्टी जॉब के लिए जो बिहार पुलिस SI के आए थे, किसी कारणवश मेरिट लिस्ट नहीं बना था, लेकिन वो खुद यहाँ शाहिद फिजिकल एकेडमी के बारे में बताना चाहेंगे और शाहिद फिजिकल में किस तरीक़ा का प्रैक्टिस, किस तरीक़ा का जो डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करवाया जाता है उसके बारे में मैं प्रभात से पूछना चाहूँगा। जब आप यहाँ पर आए थे उस समय आपको ये फिजिकल एकेडमी किस तरीक़े का लग रहा था? यहाँ पर कितने बच्चे उस एकेडमी के अंदर रहते थे और यहाँ पर जिस तरीके का प्रैक्टिस होता था उसमें कैसा आपको लगता था? और जो आप बहुत सारे लोग इसमें यूट्यूब भी देखते होंगे किसी के फिजिकल एकेडमी का, उससे और इसमें जो यहाँ पर आप लाइव में जो करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है, आप बता दें। मुझे तो लगता है कि आप अगर 0 लेवल से भी है ना, यहाँ अगर आ गए हैं, शायद में आप विश्वास कर लिए हैं, तो आप निश्चित ही जिसके लिए आए हैं उस पर आप सफल होइएगा। मैं और भी कुछ हमारे फायरमैन के कैंडिडेट यहाँ पर है जो उसका ग्रुप डी भी निकला हुआ है, तो मैं उनसे भी जो मेरे पास जितवारपुर में मेरा किसी कारणवश यहाँ पर एज ए DM साहब का निर्देशानुसार जो एक लेटर निकला था उसमें ये किया गया था कि कोई भी फिजिकल एकेडमी या कोई भी क्लब खेल से यहाँ पर पटेल मैदान में नहीं चलाया जा सकता है। तो मैंने इस ग्राउंड को छोड़ के जितवारपुर में गया था, वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे, लमसम 70 बच्चे थे फायरमैन के। उसमें अभी हमारे पास एक उस फायरमैन से ही जिसका मेरिट लिस्ट नहीं बना था, उसमें हमारे पास ये मौजूद है। जब ये आए थे हमारे पास फायरमैन के लिए, उस समय इनका 6 मिनट से भी ऊपर लग रहा था। वो खुद बताएंगे कितना समय लग रहा था। जब लास्ट टाइम फायरमैन का ये ट्रायल दिए तो उस समय आपका कितना लगा? और अभी जो ग्रुप डी का है ये तो बेस्ट कर ही रहे, मुझे भी पता है। और ग्रुप डी का जो 4:15 का टाइम है उसके अंदर में 4 मिनट से पहले ये लगा लेते हैं, लेकिन ये पहले का विवरण ये खुद ये वीडियो में देंगे, आप बतावें। सबसे पहले यहाँ पे आए सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। मैं अगर सर के साथ लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और कई बार बिहार पुलिस में भी रिजल्ट आया, लेकिन किसी कारणवश मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। हाल फिलहाल में फायरमैन में भी अच्छी तैयारी रही, लेकिन इस बार कट ऑफ से ज़्यादा चला गया। लेकिन सर के द्वारा जो एक्सरसाइज कराए जाते हैं और जो रिपीटेशन या फिर जो वर्कआउट होता है वो इतना बेहतरीन होता है कि आप यूट्यूब देखते हैं या फिर अन्य चैनल देखते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्चुअल आपको दिखाई देगा। वास्तविकता अगर आपको देखना है तो आपको रियल सर के साथ आना पड़ेगा और वो सर बहुत ही बेहतरीन करा
कराते हैं यहाँ पे। और समस्तीपुर में अगर बात की जाए सबसे बेहतर की बात, और सब लोग हैं वो आपको दूसरे चीज़ों में एक्सपर्ट है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर रनिंग की बात की जाए तो समस्तीपुर में सिर्फ एक ही नाम, शाहिद सर और सिर्फ शाहिद सर। अब मैं कुछ लड़कों से और मिलाना चाहूँगा जो रेलवे ग्रुप डी के ही लिए प्रॉपर आए थे। मैं उनका टाइम में बहुत सुधार होते हुए खुद से हम देखे हैं। हमारे पास ये कैंडिडेट है जिन्होंने पिछले 15 दिन से, कितने दिन से आप आ रहे हैं? लगभग 26 से आ रहे हैं। 26 तारीख से आ रहे हैं और 26 भाई 15 दिन से आ रहे हैं ये। और इनका जो टाइम जो पहले हो रहा था, क्या हो रहा था ये खुद बताएंगे। जो अब का टाइम है ये क्या हो रहा है ये बताएंगे। जब हम फर्स्ट डे आए तो मेरा मतलब लगभग टाइम 5 से ज़्यादा हो रहा था। एक ट्रायल में 4:20 गया, लास्ट ट्रायल में मेरा 4:07 था। आज किसी वजह से टांग खींच गया जिसके कारण हम नहीं दौड़ पाए, फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। 4:07 गया। मैं कुछ और कैंडिडेट से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रॉपरली आए हैं। हमारे पास ये SI के भी कैंडिडेट रह चुके हैं। तो ये SI के कैंडिडेट इनका हाई जंप नहीं हो पाया था शायद SI वाले में। तो अभी हम जब आज इनको दौड़ते हुए देखे मुझे बहुत खुशी हो रहा था जिस तरीक़े से ये 2 लैप 3 लैप जो भागे। हम इनको कह रहे थे कि स्लो करने के लिए आपके पास समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके अंदर इतना जोश उमंग सबके साथ दौड़ने में था। तो ये टाइम को नहीं देख के अपने जोश को जुनून को पूरा झोंक दिए थे 100%। तो ये अब बताएंगे SI बैच में जिस तरीक़े से प्रैक्टिस किए और अभी ये पिछले 4-5 दिन से ग्रुप में आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साथ में, खुद का इनका रेलवे ग्रुप डी का निकला हुआ भी है। तो ये उसके बारे में कुछ बताएंगे, यहाँ के सिस्टम के बारे में, यहाँ के प्रैक्टिस के बारे में। सबसे पहले शायद फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई। इस उम्मीद के साथ ट्रेनिंग किए हैं कि उसका सब कुछ हो ही जाएगा और ये बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे जो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको फुल्ली डिसिप्लिन होना पड़ता है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि शायद भैया खुद डिसिप्लिन के साथ सभी को सारा वर्कआउट करवाते हैं और जहाँ पर डिसिप्लिन रहेगा वहाँ पर आपको सक्सेस 100% मिलेगी। जो भी यहाँ पर करवाया जाता है शायद सर के द्वारा आप बिल्कुल उसी तरीक़ा से करिए। आपका टाइमिंग क्या, आप रिकॉर्ड बनाइएगा, टाइमिंग तो अलग की बात है। मैं कुछ 1-2 और कैंडिडेट से मिलाना चाहूँगा जो हमारे पास फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के ये भी हमारे कैंडिडेट हैं और ये जब आए थे आज से 20 दिन पहले ये आए थे। मुझे लमसम जितने भी चेहरे यहाँ पर नज़र आते हैं मुझे ये पता है कि वो कब से आ रहे हैं, कौन मेरे लिए नया है, कौन आज आए हैं। मैं एक बार देख के मैं सबको पहचान लेता हूँ। अक्सर पता नहीं मेरे आँख में कुछ घुसा हुआ है, जो कोई भी नया चेहरा हमारे ग्रुप में इन करता है तो पता चल जाता है कि वो मेरे लिए नया है, आज पहला दिन है उनका। तो ये 20 दिन से आ रहे हैं। ये जब 20 दिन पहले इस ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किए थे उस समय इनका क्या टाइम लग रहा था और आज या इससे पहले वाला जो टाइमिंग जितवारपुर में हुआ था उसमें क्या टाइम लगा था ये खुद बताएंगे। अभी मेरा सबसे पहले जो दौड़े थे 1 किलोमीटर दौड़ भी नहीं पाए थे, 800 मीटर भी दौड़ पाए थे। फिर उसके बाद 6 मिनट के आसपास लगा था। फिर लास्ट चौथे ट्रायल में मेरा समय 3:40 के आसपास था। 3:40 के बाद आज भी 3:40 रहा, लेकिन इससे पिछले वाले ट्रायल में 3:33 रहा। और ऐसे ही धीरे इम्प्रूव, मतलब हमको लगता है कि हम और भी कर सकते हैं, 3:25 तक आ सकते हैं। अगर शाहिद भैया का ऐसा मार्गदर्शन और ऐसा डिसिप्लिन और ऐसा एक्सरसाइज इतना बढ़िया करवाते हैं कि मेरे शुरू में तो हमसे लगा कि ग्रुप डी नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया मेरा टाइम बहुत कम हुआ। अब मैं कुछ लड़कियों के पास ले जाना चाहूँगा जहाँ पर जिन्होंने कुछ दिनों से जब यहाँ पर आई थी मैंने इनको कई बार देखा था सेल्फ खुद को प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन जब मैं जिस जगह पर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ वहाँ पर कई लड़कियाँ को देखी ये और वही लड़कियाँ से ये पूछी कि आपके सर यहाँ पर कौन से हैं। तो लड़कियाँ मेरे पास लेकर आई कि सर ये भी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस करना चाहती है। तो ये बात की इनके साथ, इनके एक पेरेंट्स भी थे वो भी बात किए। उसके बाद ये पिछले 10 दिन से ये जुड़ के हैं हमारे फिजिकल एकेडमी में। जब ये 10 दिन से जुड़ के पहले जब हमारे पास आई थी मैंने खूब टाइम इनका देखा था, 6 मिनट
में भी नहीं हो पाता था, यहाँ तक कि इसका 1000 मीटर भी करने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। लेकिन आज मैंने जो इनका टाइमिंग देखा, जो 200 मीटर के ट्रैक के अंदर में काफ़ी अच्छा समय दी है, और ये खुद बताएगी कि जब वो आई थी कब कैसा इनके साथ हो रहा था, आज जो दौड़ी है, या आज इनका जो पिछले 10 दिन में जो इनके साथ जो प्रैक्टिस शेड्यूल चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेगी शाहिद फिजिकल कोच के साथ में इनका क्या ये है। पहले जिस दिन दौड़ने आए थे उस दिन तो 1000 मीटर कवर करना दूर की बात है, 500 मीटर भी कवर नहीं हो रहा था। तो पहला जब ट्रायल लिए सर, 5 दिन मेरा ये होने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद, फिर 546 लग रहा था उस दिन, और आज जब दिए तो शायद 540 से कम ही लगा है, जैसे 533 जैसे बोले। तो सर के बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर मेरा ये निकल जाता ग्रुप की तो ये बस सर का ही प्रोग्राम है। यहाँ पर हमारे बीच हमारे भैया जो SI ग्रुप में भी ये थे, मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया था, 2 नंबर के लिए इसका मिस हो गया था मेरिट लिस्ट, और SI में बहुत अच्छा भागते थे। कहीं बीच में ये जो लंबा समय से ये घर में बैठी हुई थी, इनका प्रैक्टिस शेड्यूल छूट चुका था, और जब वो रेलवे ग्रुप भी इनका निकला है तो ये आने के बाद इनका यहाँ पर 1 किलोमीटर दौड़ना बड़ा प्रॉब्लम सा इनको हो रहा था। तो इन्होंने जब आई थी तो इनको मैंने बोला था कि आपके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा रिकवर करने के लिए, एंडोरेंस आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर स्पीड तुरंत आ जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को एक बार कर चुके हैं। तो इन्होंने जब आना स्टार्ट किया, पिछले 20 दिन से ये आ रही है लमसम, और ये 20 दिन में अब ये खुद को बताएगी ये 20 दिन में कितना अच्छा हुआ है, क्या कर रही थी पहले और अब बताएगी। रोशनी कुमारी। जब मैं SI में आए थे तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, 6 मिनट से ज़्यादा ही लग जा रहा था, और लेकिन फिर SI में धीरे धीरे मेरा 7, 10, 5, 15 तक गए थे, और फिर हम छोड़ दिए थे। 6 मंथ के बाद फिर हम जब आए तो फिर मेरा टाइमिंग 6 के करीब लग रहा था, लेकिन 15 दिन के अंदर में मेरा 5:20 तक आ गया है। तो ये सब शाहिद भैया के कारण ही पॉसिबल हुआ है। अब मैं एक लास्ट कैंडिडेट से मिलाना चाहूँगा जो हमारे इस रेलवे ग्रुप डी में सबसे मतलब बिग बोला जाए तो वो भी चलेगा, और सबसे ज़्यादा मेहनत बोले तो वो बहुत ही बेटर है, जिन्होंने अपने मेहनत का रंग सबके बीच में ला के रखी है, जो है प्रियंका कुमारी, जिन्होंने शिवानी कुमारी जिनका नाम है, इन्होंने पिछले 1 मंथ से हमारे पास शाहिद फिजिकल एकेडमी को जोड़ के रखी है। यहाँ जितनी भी लड़कियाँ आती थी उसमें सबसे ज़्यादा समय लेके 1000 मीटर या कोई भी वर्क करती थी, सबसे ज़्यादा समय इनका लगता था। आज इन्होंने अपने लाइफ का बेस्ट टाइम दिया है, 5 मिनट 45 सेकंड का समय निकालिए इन्होंने। अक्सर इनका 6 मिनट प्लस लगता था, शुरू में तो ये हाल था, एक चक्कर भी नहीं हो पाता था। ये आज शाहिद फिजिकल एकेडमी के बारे में, शाहिद फिजिकल एकेडमी में जो कोचेज है उनके प्रैक्टिस के बारे में वो खुद बताएगी, यहाँ पे प्रैक्टिस किस तरीक़ा से कैसा चल रहा है और मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो बताएगी। जब मैं फर्स्ट डे यहाँ आई थी तो मैं 100 मीटर भी भाग नहीं पाती थी, 50 मीटर जाते जाते ही पूरा हकम जाती थी। और मैं पिछले 1 मंथ से ही शाहिद फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की हूँ। सर बहुत ही अच्छा करवाते हैं, और फर्स्ट बार जब मैं ट्रायल दी थी तो 6:44 टाइम लगा था, और आज मैं दी हूँ तो 5:44-45 लगा है। इसलिए मैं शाहिद सर को बहुत ही धन्यवाद कहती हूँ कि इतना ज़्यादा उन्हीं की वजह से मेरे में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो पाया है। मैं अब सबको कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पर जो भी जिस फैकल्टी के लिए आते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार फायरमैन हो, बिहार एक्साइज पुलिस हो, CPO हो, आर्मी हो, अदरवाइज जितने भी रिलेटेड जॉब जो फिजिकल से है, उन सब के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाए, जिन कोचेज के पास जाए, तो आप YouTube को देख के नहीं जाए। मैं सारे कैंडिडेट जितने भी लोग जहाँ भी जिस जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, आप YouTube को भीड़ देख के मत जाएं। YouTube में सब्सक्राइबर को देख के नहीं जाए, YouTube में व्यूजर को देख के नहीं जाए। तो मैं शाहिद फिजिकल एकेडमी जो समस्तीपुर पटेल मैदान के अंदर चलता है, यहाँ पर जितने भी ये लोग को देख रहे हैं, आज इन्होंने ग्रुप डी
1000 मीटर का ट्रायल दिए हैं और इसमें कुछ लोग जो फेल भी हो चुके हैं, 4 मिनट 15 सेकंड से ऊपर भी लगे हैं, जिसमें हमारे हिसाब से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं। और उन 15 कैंडिडेट से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर फेल हुए हैं तो आप निराश अभी हो जाइए, निराश होना आपका तय बनता है, लेकिन उस निराश के साथ हमको अब आगे क्या करना है, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में हैं। आपको क्या आप करना है, कितना समय ज़्यादा लगा, उस समय को कैसे तोड़ा जाएगा, तो आप करने के लिए रेडी रहिए और हम कराने के लिए रेडी है। तो आप लोग करने के लिए तैयार है? आप लोग समय देने के लिए भी तैयार है? जिस समय आपको बुलाया जाएगा उस समय करने के लिए तैयार है? तो एक बार फिर से भारत माता के वंदे मातरम।